हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करते हैं कि हम मार्केट वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अभी अगर आपने देखा होगा तो 2025 बहुत कुछ खास गया नहीं आपका। बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो लगभग रेड में ही क्लोज हुआ होगा। कुछ एक आध दो लोगों का पोर्टफोलियो मतलब प्रॉफिट में होगा या बहुत ही फ्लैट रहा होगा। जैसे मेरा पर्सनली अगर मैं देखूं तो 2025 में मेरा पोर्टफोलियो लगभग नेट अगर मैं देखूं तो मेरा 1% नेगेटिव था, और आज की रेट में अगर देखूं तो अभी भी मेरा लगभग 4% नेगेटिव है। तो 2026 का शुरुआत जो हुआ हमको तो ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा होने वाला है, बट ग्लोबल मार्केट को अगर देखें तो बहुत कुछ खास हुआ नहीं, हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने के लिए मिला। और उस मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से हम लोग का इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है और हम लोग का मार्केट भी गिर रहा है। तो ये पूरा का पूरा मार्केट कैसा है आपका, वॉलेटाइल है, मतलब बहुत आपको अप्स एंड डाउन देखने मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा लॉस देखने मिलेगा, कभी हल्का सा रिकवरी देखने मिलेगा, फिर लॉस देखने मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग बिगिनर्स है या बहुत जो लोग एक्सपीरियंसड है उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, क्योंकि ऑफकोर्स आपका हार्ड अर्न्ड पैसा लगा हुआ है। तो अगर आप उसको फ्लक्चुएट होते हुए देखेंगे, उसमें अगर आपको दिन में 10-20% या 4% 5% गिरता हुआ नजर आए तो किसी को भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, टेंशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसको स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए बहुत सिंपल सा मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका एलोकेशन बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। पोर्टफोलियो एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसके ऊपर आप सही से ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है और आपको लॉस भी बहुत डिसप्रपोर्शनेट हो सकता है। मतलब क्या है, देखिए जैसे जब बुल मार्केट चल रहा होता है तो उस टाइम आप किसी भी कंपनी में कितने पैसा लगाइए उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ग्रोथ दिखा रही होती है, पैसा बढ़ रहा होता है, ग्रीन में होता है। कोई बहुत रेयरली कोई कंपनी होती है जो नेगेटिव में जाती है, और मान लीजिए एक दो कंपनी नेगेटिव में गया भी तो बाकी जो स्टॉक्स आपको ऊपर लेके चले जाते हैं। बट जब बियर मार्केट आता है या जब हमको वॉलेटिलिटी बहुत देखने मिलता है उस टाइम पे ज़्यादातर स्टॉक्स क्या होते हैं, रेड मार्क में आपको दिखते हैं। तो वैसे में हमको पोर्टफोलियो एलोकेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको बुल मार्केट में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बियर मार्केट में या कंसोलिडेशन वाले मार्केट में देखने के लिए मिलता है। जैसे भी कई लोग का स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो है वो 10-15-7-8% डाउन है, बट हम लोग का पोर्टफोलियो काफ़ी स्टेबल है। वो स्टेबिलिटी का राज यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है वो आपने स्टेबल बना के रखा हुआ है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 20 से 22 स्टॉक्स है, और हर स्टॉक्स में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 6%, 5%, 4% ऐसा ही है। मतलब बहुत बड़ा एलोकेशन भी नहीं है, अमाउंट बड़ा है मेरा, पर स्टॉक में मेरा अमाउंट अच्छा खासा लगा हुआ है। बट अगर मैं पर स्टॉक का वो देखूँ, उसका एलोकेशन देखूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब 20 स्टॉक परफेक्ट बैठता है, क्योंकि उसमें आपने हर एक स्टॉक में 5-5% लगा दिया और 20 अच्छी कंपनीज को आपने ट्रैक किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि 20 कोई भी घटिया कंपनी लीजिए, आपको 20 के 20 कंपनी ऐसे लेने हैं जिसमें दम है आगे जाके आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर सके। तब जब बुल मार्केट आता है तब ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका 100%, 200%, 300% भी हो सकता है, आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। तो पहली बात तो कंपनी का आपका जो पोर्टफोलियो है उसका एलोकेशन सही कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा आपने एलोकेशन डाल दिया 20%, 30%, और किसी में आपने सिर्फ 1% स्टेक लेकर रखा हुआ है। ऐसे में आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा वर्टाइल हो सकता है अगर वो किसी एक ही स्टॉक के ऊपर टिका हुआ है। तो मान लीजिए आपने किसी 30-40% एक ही स्टॉक में लगा दिया, अगर वो स्टॉक आपका 10% मूव करता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो भी लगभग 3-4% मूव कर जाएगा। और अगर आपका वही स्टॉक 10% गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो भी लगभग 4-5% गिर जाएगा। तो एक दिन में 4-5% का पूरे पोर्टफोलियो में लेवल में देखें तो बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि न्यूज़ को देखना कम कीजिए। आपने जो भी स्टॉक्स खरीदा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप उस कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी को स्टडी कीजिए, मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनिए। लेकिन ये जो बाकी लोग जो बोलते हैं कि अभी स्टॉक को बेच के निकल जाना चाहिए, मार्केट नहीं भागेगा, मार्केट गिरा रहेगा, अरे वो लोग कोई भगवान थोड़ी है। एक्चुअली किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा या कहाँ तक बढ़ सकता है, या किस दिन के बाद मार्केट में हमको रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, ये किसी को नहीं पता है। हाँ, एक बात है उनकी, उन लोगों ने सूट बूट पहना हुआ है, टीवी में आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को बहुत कुछ आता है, वो लोग जो बोलेंगे वैसा होगा, बट एक्चुअली में उनको भी नहीं पता। वो सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। बट आज तक कोई नहीं बता पाया, अभी तक कोई नहीं बता पाया कि आज के दिन के बाद से हम लोग का मार्केट टर्न ओवर हो जाएगा। तो फोकस कीजिए कि आप कम से कम न्यूज़ चैनल देखिए, खास करके ऐसे टाइम पे अगर आपको फोकस करना ही है। क्योंकि देखिए आपका अगर मार्केट में फॉल है तो आपको सबको चिंता होगा, तो फोकस आपको करना है तो आपको करना है कौन कॉल्स के ऊपर। आपने जिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया था उसका पिछले बार कौन कॉल जाके पढ़िए। अगर कंपनी का कुछ अपडेट निकल के आया तो अपडेट में देखिए। अगर आपको ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि कंपनी में कोई खराबी है तो उसके बारे में जो भी सुनने के लिए मिल रहा है, या मार्केट फॉल जो हो रहा है, ये सब नॉइज़ में काउंट होता है। मतलब ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, नॉइज़ है, कुछ काम का चीज़ में नहीं है। जैसे मान लीजिए ट्रंप ने जैसे बोला कि हम और 500% टैरिफ लगा सकते हैं, तो
तो ये मैं बोलता हूँ एक टाइप का नॉइज़ है। अब क्यों नॉइज़ है देखिए, ये जो न्यूज़ है 500% टैरिफ लगने वाला है, ये आपके जिन जिन कंपनीज़ पे असर करेगा उन कंपनी के लिए ख़राब है, बट जिन कंपनीज़ के ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है उन कंपनी के लिए तो ये नॉइज़ हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, जैसे एथर एनर्जी का मेरे पास स्टॉक है। तो एथर एनर्जी का स्कूटी बनाती है और स्कूटी को खरीदता है हमारे इंडियन लोग ही खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रम्प के 500% टैरिफ का 50% टैरिफ का कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा बहुत पड़ सकता है बट बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरा अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है, यहाँ भी आपके बहुत बड़े टैरिफ का कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। तो ट्रम्प के न्यूज़ को लेके आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है अगर वो अनरिलेटेड है और आप बहुत चिंता कर रहे हैं तो ये आपके लिए नॉइज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, स्ट्रेस में आपको बहुत दिक्कत भी कर सकता है। फिर मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है जीना सीखो, उसको भी ट्रम्प के नॉइज़ से, ईरान में क्या हो रहा है या FIs बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे वो कंपनी आगे बिजनेस कर रही थी वैसे ही आगे भी करती रहेगी और अच्छा खासा ग्रोथ दिखा भी रही है। एक और कंपनी ले लेते हैं, जैसे मेरा है V2 रिटेल। V2 रिटेल को भी क्या घंटा फर्क पड़ता है कि ट्रंप ने 500% टैरिफ लगाया कि 600% टैरिफ लगाया। V2 का जो सप्लायर है वो इंडियन है और V2 का जो बायर्स है वो भी इंडियन है। जितना बिजनेस अब इंडिया में ही है, इंडिया में ही ग्रो करना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम V2 को भी होने वाला नहीं है, बट वो फिर भी स्टॉक गिर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो धीरे धीरे करके एलोकेशन लेते रहिए। जैसे मैंने भी V2 में 1% ऐड किया, फिर जैसे मैंने अपना ये 2-4 स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक में थोड़ा बहुत ऐड किया, तो ऐसे करना है। अब देखिए टैरिफ का असर किस पे पड़ सकता है, ऐसी कंपनी जो आपको US में या बाकी जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है किंग्स इंफ्रा बोल के, तो ये प्रॉन्स बेचती है, झींगा मछली जो होता है वो US में बेचती है। तो अगर ये पिछले कॉन कॉल में ही लास्ट जो Q2 हुआ था उसमें ही कंपनी ने बोला था कि 25% तक का टैरिफ हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बट 50% तक का टैरिफ जो लगा है उसमें हमको थोड़ा बहुत दिक्कत देखने के लिए मिल सकता है। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट कंपनी ने ये कहा कि हम फिर भी इसको मैनेज करने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो ट्रम्प का जो न्यूज़ आ रहा है कि ट्रम्प टैरिफ लगाने वाला है, ये इस कंपनी के लिए ख़राब है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें इस कंपनी के डाउनफॉल में ध्यान रखिएगा, डाउनफॉल में एक्स्ट्रा पैसा ऐड नहीं करना है। अगर आपको मान लीजिए इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है तो आप कैपिटल निकाल भी सकते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसा बन चुका है। बट अगर आपको इस कंपनी को मौका देना है तो कंपनी में और ऐड मत कीजिए, बस होल्ड करके रखे रहिए। अभी जैसे ये किंग्स इंफ्रा जो है मेरे बाइंग प्राइस से लगभग 16-17% डाउन है, तो मैं इसे बहुत घबरा नहीं रहा हूँ। अभी Q3 का रिजल्ट आएगा, उसमें कंपनी का मुझे नंबर्स देखने मिलेंगे और मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल होगा उससे मुझे और क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर ये बोलती है कि नहीं हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, 50% जो टैरिफ लग गया है उसकी वजह से हमारा माल बहुत महंगा हो गया है और वहाँ से ऑर्डर में कमा रहा है, तो उस केस में मैं 16% लॉस से भी निकल जाऊँगा और उस पैसे को ट्रांसफ़र करूँगा ऐसे स्टॉक में जिनको इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता और जो अच्छा खासा ग्रोथ दिखा पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो 20 स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है वो खुद ही रिफाइन होते होते बेस्ट जो स्टॉक्स रहेंगे उनका बन जाएगा। और मीनवाइल अगर आपको और कोई नया स्टॉक अच्छा मिलता है जो अच्छा ग्रोथ का दिखा रहा है तो फिर से एंट्री कर लीजिए। मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 20 से करना है, 20 में से कट के अगर आपके बचे हुए स्टॉक्स बच रहे हैं तो वो कंसंट्रेशन होने दीजिए, क्योंकि वो आपका मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़े समुद्र में से अच्छे स्टॉक्स आप फिल्टर के अपने आप निकल के आ रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस देख रहे हो कौन ख़राब कर रहा है उसको निकालते जा रहे हो, तो अपने आप जो अच्छे कंपनीज होंगे वो बच जाएंगे। तो अगर मान लीजिए करते करते मेरे 20 कंपनी में से 10 कंपनी आ गए तो वो सिर्फ 10 कंपनी को मैं रखता हूँ, लेकिन मीनवाइल अगर मुझे उसमें और कोई कंपनी मिल गया, जैसे Q3 में अभी बहुत सारी कंपनीज़ का रिजल्ट आ रहा है, हर दिन आपका 10-20 कंपनीज़ का रिजल्ट आ रहा है, तो मैं उनमें से कंपनीज़ के बारे में पढ़ता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है, तो ये क्या करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन तो घट गया, 20 स्टॉक्स की जगह पे मान लीजिए मेरा 15 स्टॉक अभी रह गया, 5 स्टॉक मैंने निकाला, तो या तो मैंने उन 5 स्टॉक का जो पैसा निकाला वो अपने एग्जिस्टिंग कंपनीज पे डाल दिया जो बाकी बच गए, या फिर क्योंकि मेरा 20 स्टॉक का जगह तो खाली है 5 स्टॉक का, तो मैं उन नए कंपनी को फिर से मौका दे सकता हूँ। तो ये सिस्टम मैं फॉलो करता हूँ और इसी को बस देखते रहता हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा मार्केट में टेंशन भी नहीं होता है और मैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ को कैंसिल कर पाता हूँ इस तरीके से। तो आप भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो ये अच्छा मौका है, आप कंपनीज़ के बारे में पढ़िए, आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है उन कंपनीज़ के बारे में पढ़िए और टाइप कीजिए यूट्यूब पे जाके, उस कंपनी का कॉन कॉल आपको मिल जाएगा, उसको सुनने का ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा बट धीरे धीरे करते करते आप उससे बहुत कुछ सीख जाएंगे। मेरा खुद का फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट अब मुझे फाइनेंस के बहुत सारे टर्म्स समझ में आने लग गया है और मैंने इसको समझने के बाद ऑलमोस्ट NISM का जो सिलेबस है रिसर्च एनालिस्ट का वो कंप्लीट कर लिया है और हो सकता है तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर
मैं रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट भी निकालूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जहाँ तक मैं देखता हूँ बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट वहाँ पे कुछ कुछ जो नाम पर्टिकुलर नाम आता है, जैसे कॉक्स हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, ईल्ड हो गया, ये सब चीज़ आप अगर खुद सर्च करेंगे तो एक एक टॉपिक आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा और आपके लिए फिर ये बहुत पानी बन जाता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में मज़ा आता है तो इस वीडियो में कोई लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि स्टॉक आज हरा भरा हो जाएगा, या हरा भरा कुछ भी लिख के दे दीजिए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ जो हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं आपको कंपनी का एनालिसिस कैसे करते सिखाता हूँ और कैसे हम मल्टी बैगर्स को ढूंढ सकते हैं वो आपको सिखाता हूँ। तो अगर आप जेन्युइनली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है बहुत मोटा पैसा बनाने के लिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी ही मैं कम्युनिटी बनाऊंगा जहाँ पे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं।